फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ब्रेन। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 8 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले 7 वीडियो भी बना चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वो वीडियो देखना है 1 से चैप्टर 7 तक का तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? कौन है जो अनिम्नी पदार्थ है? तो इसमें जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। डीडीटी जो है वो क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो किस में पाई जाती है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाया जाता है। ओजोन का फार्मूला हो जाता है जो है वो O3। क्या हो जाता है? O3। क्योंकि ओजोन परत जो है वो किस लिए बनाया गया? क्योंकि वो सूरज की पराबैंगनी किरण हमारी पृथ्वी पर ना आ सके। ये जो है बहुत ही हानिकारक किरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला कौन सा है? पहला में है घास, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी है घास, बी है शैवाल, डी है घास से स्टार्टिंग होता है। तो ये जो हो जाएगा ना 3 का हो जाएगा बी, क्योंकि शैवाल, जलीय कीट, मछली और शैवाल से स्टार्ट हुआ। घास तो नहीं हो सकता, ये घास वाला भी नहीं हो सकता। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? क्या है ये चारों में से जिसे हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, जंगली जानवर को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? क्या है चारों में से जो एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन ए है घास पत्ते, ऑप्शन बी है पॉलीथीन, ऑप्शन सी है रबर और ऑप्शन डी है प्लास्टिक की बोतलें। तो जो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ना ए होगा। क्या होगा? ए जो है सूखे घास और पत्ते वो जैविक प्रक्रम द्वारा ही अपघटित होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, उत्पादकता कहलाता है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादकता कहलाता है। तो चलिए चैप्टर 7 की क्वेश्चन 7 की तरफ। इनमें मुर्दाखोर है। क्या है जो मुर्दाखोर है? तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ना डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये सभी जो है वो मुर्दाखोर है। चील, सियार, कौवा, ये सब क्या है? मुर्दाखोर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? क्या है जो अजैव निम्नीकरण है? ए है कागज, बी है लकड़ी, सी है कपड़ा, डी है प्लास्टिक। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो अजैव निम्नीकरणीय है। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? क्या है जो पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो ए है पौधे, बी है वायु, सी है जंतु और डी है मनुष्य। तो ये चारों में से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9 का जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा बी। क्या होगा? बी, वायु जो है वो जैविक घटक नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? कौन है जो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? ए है गोबर गैस, बी है प्लास्टिक, सी है पानी और डी है कागज। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ना बी होगा। क्या होगा? बी, प्लास्टिक जो है वो प्रदूषक है, वो भी अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो प्रकृति है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूर्य। सूर्य जो है वो प्रकृति का सबसे बड़ा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? क्या है जो स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। एक्वेरियम जो क्या हो गया, वो स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। CFC है। CFC क्या है? तो आगे हम ओजोन परत के बारे में भी पढ़े थे, उसी में से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। CFC क्या है? तो अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं तो ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन फ्लोरोकार्बन, सी है कार्बन फ्लोरोकार्बन, डी है कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों 13 का जो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी से क्लोरोफ्लोरो और सी से फिर कार्बन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जो मृत शरीर को पचाने का जो काम करता है जो जीव, उसे क्या बोलते हैं? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अपघटक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, जो वन है अगर उसकी हम अधिक से अधिक कटाई करने लगे तो क्या परिणाम होगा, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ए है कम वर्षा होना, बी है भूस्खलन होना, सी है भूमि अपरदन तथा बाढ़ और डी है उपरोक्त सभी। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम वनों की कटाई अधिक से अधिक मात्रा में करने लगे तो ये तीनों कारण जो है वो हमें होगा और ये तीनों से हम लोगों को जूझना पड़ेगा और हम लोगों को परेशानी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक भी वीडियो हम बना चुके हैं, तो उसे भी जा कर के देखिए।